हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का भावना मैथ स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज आप सबों की कक्षा बहुत दिनों के बाद पुनः शुरुआत कर रहे हैं। इस बीच में कुछ निजी कामों से आप सबों से दूर हो चुका था। इसी बीच आप सबों के लिए एक खुशखबरी जो कि आप लोग देख चुके होंगे हमारे चैनल पे, वो क्या था? वो था एक बीएड का जो एग्ज़ाम चल रहा था हमारा फाइनल ईयर का, उसमें हम कॉलेज टॉपर रह चुके हैं। आप सबों से दूर रहने का जो मेन रीज़न था, हमारी एग्ज़ाम हमारे सिर पर थी, जिसकी वजह से आप सबों से कुछ दिन के लिए दूर हो गया था। उसका परिणाम ये है कि मैं कॉलेज टॉपर बनकर उभरा हूँ। इसी खुशखबरी के साथ फिर से आप सबों की कक्षा को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आगे में तो फिर एक एग्ज़ाम और आ गया है। हम लोग सबसे पहले तो मैट्रिक से लेकर के यहाँ पीजी तक, बीएससी तक करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, उसके बाद सीटेट किए, उसके बाद अब जो है बीपीएससी लगा दिया है। एक एग्ज़ाम अभी और है बीपीएससी का, लेकिन इस एग्ज़ाम में अभी 2 महीना समय है, तो इसलिए 2 महीने इसके चलते आप लोगों का समय को मैं नहीं व्यर्थ जाने दूंगा। आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये आपका क्लास कभी बंद नहीं होगा, किसी एग्ज़ाम के चलते या फिर निजी घरेलू कामों के चलते। हाँ, बीच बीच में हो सकता है किसी दिन छुट्टी आप लोग से ले लें। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखें तो प्रश्नावली 13.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके थे। तो आज 3 नंबर के क्वेश्चन से करते हैं। तब प्रश्न देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु आकार का तो खिलौना है, लेकिन त्रिज्या यही है अर्धगोले का और उस पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई भी 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ देखिए इस फिगर को हम देखते हैं। यहाँ आपका एक्सरसाइज हो गया 13.1, क्वेश्चन नंबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आप सवाल को देख चुके हैं, ये बोल रहा है कि एक अर्धगोला है, उस पर जो है एक शंकु है, जिनमें कि दोनों का त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगा ना, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। और हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है तो अर्धगोले की ऊंचाई भी जो है ये r के बराबर ही होगा। इसलिए ये जो है इसका हाइट जो है बराबर r के बराबर हो जाएगा, मतलब 3.5 सेंटीमीटर यही हो जाएगा। और पूरे खिलौना का जो हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ हो गया 3.5, तो ऊपर कितना बच जाएगा? यहाँ से यहाँ जो है बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास सारा मौजूद है। यहाँ आपको मिल गया शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर। वही आपको हो गया अर्धगोले का त्रिज्या। तो आपको शंकु का त्रिज्या वही अर्धगोला का त्रिज्या हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जब हमें ये सारा जानकारी हो जाती है तो इसमें पूछ रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना तो हमें ये शंकु और अर्धगोला दोनों मिला करके ना हम खिलौना बना है। तो खिलौने का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे
तो उसके लिए हमें शंकु का और अर्धगोले का दोनों का जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसमें शंकु का जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत्र से यदि हम निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपको ये पहले क्या कहते हैं गोल अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, इसका वक्र और इसका वक्र दोनों का निकालेंगे तो अर्धगोले का हो जाएगा आपको 2πr² और शंकु का हो जाएगा πrl। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई का मान तो दिया हुआ ही है, आर का भी मान दिया हुआ है और एल का मान जो हमें निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर जो इसको हम एल कहते हैं, एल इसको तिर्यक ऊंचाई को। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एल बराबर हम त्रिकोणमिति में हम पढ़ चुके थे, ये हो गया आपको कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप लंब जो है 12 हो गया, यहाँ पर ऊंचाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर हुआ रूट अंडर में, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर दोनों के रूट अंडर में। यहाँ पर हम देखेंगे जब दोनों को गुना करेंगे तो 12 गुना 12 144 हुआ। 3.5 को जब 3.5 से गुना करेंगे तो देखिए कितना होता है, गुना करके हम लिखेंगे ये हो जाएगा आपको 12.25। इसको जब गुना करेंगे दोनों रूट अंडर में चला गया। इसको क्या करेंगे हम, इसको और इसको दशमलव गुणा करके 00 होगा, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 7/2 का स्क्वायर। 7 चूँकि यहाँ पे 3.5 था, 7/2 का स्क्वायर हुआ। इसको जब हम अति करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो 25/2 सेंटीमीटर आपको एल हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों का मान हम रख देते हैं 2, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना हो गया 3.5 है, तो 3.5 को हम कितना लिख सकते हैं 7/2। तो 7/2 लिख देंगे, या ये दोनों हुआ 7/2, 7/2 लिखेंगे गुना 7/2 प्लस यहाँ भी पाई है 22/7, आर हो गया आपको 7/2, एल जो आपको 25/2 निकला। ये 7 कट गया, 2 कट गया और यहाँ ये 7 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, ये 2 से 11 दूनी 22, आपको यहाँ पे हो गया 11 7 77 प्लस इधर आपको 2 बच गया नीचे में, तो 11 5 55, 5 11 दूनी 22 5 27/2। इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 प्लस 275/2। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 5 12 2 हासिल 1 3 1 429/2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हुआ। यही आपका आंसर हो गया। इसको यदि दशमलव में तोड़ के लाइएगा तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौके 8, 0.2 पंचे 10 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया खिलौना का क्षेत्रफल। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करने में एकदम फ्री है, आप बेहिचक कमेंट में पूछ डालिए कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है, आपको तुरंत बताया जाएगा। एक चीज़ और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं तो बहुत दिन के बाद आप सबों के लिए क्लास लेकर गया हूँ और उसी क्लास को मैं कंटिन्यू किया हूँ, तो इस बीच में आप लोग अपने कोचिंग संस्थान में या फिर और कहीं निश्चित रूप से पढ़े ही होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। तो अभी आप लोग प्रेजेंट टाइम में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में मैथ का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो आप यदि बता दीजिएगा या आपको किस चैप्टर की ज़रूरी है, तो उसको मैं वही पढ़ाने लगूंगा जिस चैप्टर का आपको ज़रूरी होगा, जो यदि आप अभी पढ़ रहे होंगे। तो कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। साथ ही साथ
इस वीडियो के लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक से जा कर के जुड़ जाइए, ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद सीधा टेलीग्राम पे जाता है लिंक, तो वहाँ से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप तुरंत देख पाएंगे। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हम देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार मतलब क्या हुआ, घन के आकार का ऊपर ब्लॉक में ऊपर से एक अर्धगोला रखा हुआ है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल जो है आपका क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोल रहा है कि एक घन है, ये हो गया आपका घन, और घन के ऊपर में कह रहा है कि एक अर्धगोला है ऐसे करके रखा हुआ, ठीक है। बोला कि अर्धगोले का व्यास क्या होगा, अधिकतम व्यास क्या होगा, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है ये जब घन है तो इसका चारों भुजा ये बराबर होगा, ये भी 7 और ये भी 7 होगा, तो व्यास इसका यही हुआ ना अर्धगोले का। तो व्यास जब ये हुआ तो घन का भुजा ही ना हुआ अर्धगोले का व्यास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि इसका व्यास मांग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा, घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक का किनारा या भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब इसका व्यास आएगी ना 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा अर्धगोले का, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन का जवाब निकल गया, बोल रहा है व्यास कितना होगा, तो आपको 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। और दूसरा बोल रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्या, ये घन हुआ और ये अर्धगोला हुआ। बोल रहा है ठोस में दोनों का बनेगा, तो ठोस का जब हम निकालेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और इसका जो ये जो आधार बन रहा है इसको घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए अर्धगोले का आधार के क्षेत्रफल को हम घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये घनाकार भाग जो है और अर्धगोलाकार भाग दोनों अटैच्ड है, तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो घनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो इसका क्षेत्रफल आ ही गया, और उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 2 बार न हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक बार हम घटा देते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस हुआ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पार स्क्वायर, अर्धगोले का आधार का हो जाएगा पार स्क्वायर। उसके बाद हो गया आपको 6 ए स्क्वायर, आई 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा, तो पार स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे 6 भुजा हो गया आपको 7 गुना 7 प्लस 22/7, और इसका आर कितना हो गया 7/2, 7/2 का स्क्वायर था, 2 बार गुना कर दिए हैं। ये हो गया आपको 49, 49 गुना 6 हो जाएगा, 49 गुना 6 300, 300 में से 6 चला जाएगा, तो 9 6 54, 6 चौक 24 5 29, 294 प्लस ये 7 7 कट गया, ये 2 से कटेगा 11 हो गया, अगर 77/2। इसको जब हम भिन्न का गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो 294 प्लस इसको 2 से भागा दे देंगे, तो 2 तिया 6, यहाँ बचा 1 17, 2 8 16.5, इसको जोड़ दीजिए,
8 4 12 2 हासिल 1, 4 9 13 3 हासिल 1 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल हो गया। किसका? ठोस का, जो कि घनाकार पे अर्धगोला अध्यारोपित था। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया 332। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हो गया। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप क्लास समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जहां भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट में लिख भेजिए, हम उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।